बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये चंद दिन पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने जो काम किया, इंतहाई अफसोसनाक काम किया। और मुझे तो बड़ी हैरानी हुई चीफ जस्टिस की जहालत पर कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को इस चीज का पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के आइन में क्या लिखा हुआ। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि कादियानी अपनी मजहब की तशहीर नहीं कर सकते, तबलीग नहीं कर सकते। के बावजूद चीफ जस्टिस का उनके हक में फैसला देना और उनको अपनी मजहब की तशहीर का हक देना, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस की जहालत। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि होना इस तरह चाहिए कि जब भी किसी को बड़े ओहदे पर बिठाया जाए तो सबसे पहले उसकी काबिलियत जाननी चाहिए कि आया इस ओहदे, इस कुर्सी पर बैठने के वो काबिल है या नहीं। अगर वो उस कुर्सी पर बैठने के लायक और काबिल है तो उसको बिठाओ, वरना ना बिठाओ। ना मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करो, ना दीन इस्लाम का बेड़ा गर्क करो। और ये मैं चीफ जस्टिस को या जितने भी लोग जो खत्म नबूवत के कानून पर छेड़छाड़ कर रहे हैं, 295C कानून को छेड़ रहे हैं, वो एक बात याद रखे कि जब तक कलमा गो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ममालिक में जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस कानून को कभी छेड़ने नहीं देंगे। जाने जाती है तो चली जाए, हमारी जाने खत्म नबूवत से ज्यादा अफजल नहीं है। हमारे लिए सबसे कीमती सरमाया जो है वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत है। ये कोई भूल में ना रहे कि पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठकर काला सांप और भेड़िया बनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर डाका डाले और वो बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसका अंदाजा आपने बखूबी लगा लिया कि जब से चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया उसके बाद देखे मुल्क पाकिस्तान में कितने एहतजाज धरने हुए और बिलखसूस सोशल मीडिया पर कितनी भरपूर मुहिम चलाई है इस फैसले के खिलाफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कानून पर कभी भी किसी को डाका डालने नहीं देंगे और जब तक मुसलमान जिंदा है खत्म नबूवत की पहरेदारी करते रहेंगे।